हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का 11वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। क्या वो निया को सच में पसंद करने लगा था? निया की नज़रों में संयम की सुधरती छवि उसके दिल में एहसास जगा रही थी। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। शाम का वक्त। निया कमरे में यहाँ से वहाँ घूमे जा रही थी। आज दोपहर में दरवाजे के पास खड़े होकर उसने देखा कि दरवाज़ा नहीं खुला, तो वो समझ गई कि संयम उसे नहीं देख रहा था। तभी दरवाज़ा उसके एक बार जाने पर भी नहीं खुला और उस मौके को देखते हुए वो संयम के स्टडी रूम में चली गई। फ्लैशबैक। अंदर आकर निया ने दरवाजे पे टंगी फ़ोटोज़ को देखा तो उसने एक कोने में छोटी सी फ़ोटो पर उसकी नज़र ठहर गई। निया ने गौर से देखा तो उस फ़ोटो को उसने पहचान लिया। फ़ोटो डॉक्टर की थी। पिछली बार जब उसने उस फ़ोटो को देखा था तो उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन अब उस पर लाल मार्क्स से क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। यह डॉक्टर की फ़ोटो यहाँ पर क्यों है और यह रेड क्रॉस क्यों बनाया इस पर? सोचते हुए निया ने फ़ोटो पर हाथ फेरा। निया ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़ गई। सामने एक अलग से बने स्क्वायर पिलर पर एक किताब रखी हुई थी, जिसे निया पहले भी देख चुकी थी, पर उस तक पहुंच नहीं पाई थी। पिलर निया के कंधों जितना ऊंचा था, तो किताब बिल्कुल निया के आंखों के सामने थी। निया ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो उसे शॉक लग गया। निया 2 कदम पीछे हट गई। कमरे में सायरन की आवाज़ आने लगी तो निया घबरा गई और जल्दी से वहाँ से बाहर जाने लगी। तभी पास की बुक शेल्फ में रखी एक किताब पर उसका हाथ लगा और वो किताब पीछे की ओर पुश हो गई। किसी दरवाजे की गड़गड़ की आवाज़ के साथ खुलने की आवाज़ निया को सुनाई दी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई। फ्लैशबैक एंड। निया कमरे में घूमते हुए दरवाजे दोपहर को सोचे जा रही थी। उसे खुद से बातें करने की आदत सी थी, लेकिन इस कमरे में मुंह से आवाज़ करके वो खुद से बात भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मन में बात करने का ही उसने सोच रखा था। आखिर ऐसा क्या है उस किताब में जो इतनी सिक्योरिटी रखी है? उसके पास करंट भी और सायरन भी, और वो आवाज़ किस चीज़ की हुई थी? शायद कोई दरवाज़ा खुला था। सोचते हुए निया ने फिर से स्टडी रूम में जाने को सोचा। फिर कमरे में मेन डोर के पास आकर खड़ी हो गई और दरवाजे को देखने लगी। कुछ समय तक दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे ही निया स्टडी रूम को जाने लगी, घूमी तो दरवाज़ा खुल गया। निया ने आवाज़ सुनी तो अपनी जगह पे ही जम गई। उसने कैमरा की ओर देखा। वो समझ गई कि संयम अब उसे देख सकता है। कहीं एके ने दोपहर की रिकॉर्डिंग चेक की तो तू तो गई निया, फिर तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। सोचते हुए निया अपना निचला होंठ चबाने लगी। फिर बेड के किनारे पर आकर बैठी तो वहीं पर रखे रिमोट का बटन दब गया। निया की नज़र पास के खुले ड्राइवर पर पड़ी तो उसने उसकी खरीदी हुई कॉन्डोम रखी हुई थी। निया ने झल्लाते हुए कहा, इस कचरे को बाहर फेंको यहाँ से। बोलकर निया बेड से उठी तो दीवार से बने खांचे से एक रोबोट बाहर आ गया। उसके पैरों में पहिए लगे थे, तो वो बहुत तेज चल रहा था और कमरे में अपनी नज़र घुमा रहा था। फिर उसकी नज़र आकर निया पर ठहर गई। उसकी लाल आंखें निया को ही देखे जा रही थी। कचरा बोलते हुए वो उसी की ओर बढ़ रहा था। निया ने उसे अपनी ओर आते देखा तो अपनी कदम पीछे की ओर ले लिए। निया उसे घूरे जा रही थी। इतने में रोबोट ने आकर निया का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर दरवाजे की ओर चल दिया। निया खींची हुई उसके पीछे चल गई। रोबोट ने दरवाजे के पास आकर उसे बाहर की ओर फेंक दिया। एक दरवाज़ा बंद था तो निया उसमें बच गई। आह बोलकर उसने अपने बाएं हाथ से अपना सिर मिलाई और फिर अपनी दाईं बाजू को पकड़ लिया। उसके दाएं हाथ पर प्लास्टर था तो वो उसको मोड़ नहीं पाती थी और उसकी वो साइड दरवाजे से टकरा गई थी। वो हैरानी से उस रोबोट को देखने लगी। उसने तो उस रोबोट को नहीं बुलाया था, तो वो क्यों बाहर निकला था और ये सब क्या कर रहा था? रोबोट ने देखा कि निया अभी भी कमरे
के अंदर उसकी आंखों के सामने ही है। तो कचरा बोलते हुए फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बाहर की ओर जोरों से फेंकने लगा। इस बार जब उसने निया को बाहर की ओर झटका तो दरवाज़ा खुल गया और निया लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर गैलरी में आ गई। उसने पलटकर रोबोट को देखा तो वह अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। निया 3 सेकंड तक काउंट करने लगी कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोबोट उसकी ओर बढ़ गया, निया ने घबराते हुए रोनी सूरत बनाकर उस रोबोट को देखा और फिर गैलरी से यहाँ से वहाँ उससे बचने के लिए दूर भागने लगी। रोबोट भी कचरा कचरा बोलते हुए उसके पीछे भागने लगा। गैलरी के 5 से 6 चक्कर लगाने के बाद निया वापस से संयम की कमरे में आ गई। इस वक्त तो वो जैसे भूल ही गई थी कि उसके पैर में दर्द भी था। रोबोट उसके पीछे कैमरे में आया तो निया गोल गोल घूमते हुए पूरे कमरे में घूमने लगी और सामान को उठाकर उसकी ओर फेंकने लगी। निया वॉशरूम में गई और अंदर से बंद कर दिया तो रोबोट ने बाहर से दरवाजे को अनलॉक करके अंदर घुस गया। निया चिल्ला दी। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने अंदर टंगा बाथरोब उतारा और रोबोट के ऊपर फेंक दिया। रोबोट की आंखों पर बाथरोब गिरा तो वो उसे हटाने लगा। निया जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गई। फिर जब रोबोट हर जगह उसके पीछे जाने लगा तो निया बेड के ऊपर चढ़ गई और कंबल उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। रोबोट ने उसको फेंक दिया तो निया ने चद्दर खींचकर उसकी ओर फेंक दी। रोबोट ने उसको भी फ्लोर पर फेंक दिया। रोबोट ने अपने हाथ लंबे कर दिए। उसकी बाजुओं से स्प्रिंग लगे हुए थे जिसकी मदद से वो हाथों को छोटा और बड़ा कर सकता था। निया आंखें फाड़े उसे देखने लगी। उसकी जान अब हलक में आ चुकी थी। उसे चक्कर आने लगा था। निया ने रोते हुए खुद से कहा, ये कमरा कितना खतरनाक है। कितने गंदे लोग रहते हैं यहाँ की दीवारों के अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये रोबोट तो मेरी जान लेकर ही मानेगा, या शायद उससे भी ना माने। उसके बाद भी कचरा कचरा करके बाहर पटकता रहेगा। बोलते हुए निया को पसीने आ गए। वो बेड से नीचे उतरने लगी कि इतने में रोबोट ने उसका दायां हाथ पकड़ लिया जिस पर प्लास्टर चढ़ाया हुआ था। निया ने ब्लेडिंग नज़रों से उसे देखा, लेकिन एक रोबोट में क्या ही फीलिंग्स होगी। रोबोट ने हाथ खींचना चाहा पर इतने में ही निया चिल्ला दी और उसने आंखें बंद कर ली। कचरा कचरा बोलते हुए रोबोट उसे खींचने लगा पर इतने में स्टॉप हेयर की आवाज़ आई और रोबोट रुक गया। निया आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। आवाज़ सुनने पर उसने आंखें खोल दी। संयम जेब में हाथ डाले खड़ा था और निया को घूरे जा रहा था। यहाँ से तो बच गई, पर अब एक एक के हाथों से तो गई निया। सोचते हुए निया ने नीचे देखा तो वो संयम के बेड के ऊपर खड़ी थी। संयम ने अपने हाथ में पहनी घड़ी का बटन दबाया तो रोबोट ने निया का हाथ छोड़ दिया और वापस से दीवार में बने अपने खांचे में फिट हो गया। निया जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और सिर झुकाए खड़ी हो गई। संयम ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था। बेड के ऊपर की ब्लैंकेट और बदर नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी। वॉशरूम के दरवाजे पे बाथरोब पड़ा हुआ था और भी कई सामान कमरे में बिछ पड़ा हुआ था। संयम ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। फिर निया की ओर चलते हुए आया तो निया ने अपने कदम पीछे की ओर लेना शुरू कर दिए। संयम ने उसे कमर से पकड़कर खुद से करीब किया और बोला, हाँ ठीक है। निया ने अब तक आंखें बंद करके रखी थी, लेकिन संयम की बात सुनकर उसने आंखें खोल दी और संयम को देखने लगी। फिर उसने सिर हिला दिया और बोली, आपका वो रोबोट मेरे पीछे क्यों पड़ गया था और कचरा बोलकर बाहर क्यों निकाल रहा था? संयम वो अपने आप एक्टिवेट नहीं होते, तुमने उसे एक्टिवेट किया होगा और कचरा बाहर फेंकने का बोला होगा। निया को याद आया कि उसने कॉन्डोम्स को देखकर कचरा बाहर फेंकने की बात कही थी, पर रोबोट उस ऑर्डर को मान ले ये निया नहीं सोचा था। निया ने भवे सिकोड़ते हुए पूछा, तो क्या मैं कचरा हूँ? संयम ने उसके चेहरे पे बिखरे बालों को साइड किया और बोला, इस कमरे की चीज़ों के अलावा हर बाहर की आई चीज़ कचरा है, क्योंकि इसके फंक्शन में वो ऐड नहीं।
निया ने सुना तो सिर हिला दिया। संयम ने कमरे को देखा और बोला, आज बहुत काम किया है तुमने, थक गई होगी ना। निया ने बाएं हाथ से माथे से पसीना पोंछा और संयम के सीने पर सिर टिकाते हुए बोली, हाँ बहुत, कम से कम 30 से 45 मिनट भगाया इस रोबोट ने, मेरी तो जान ही हलक में अटक गई थी। बोलते हुए निया ने रियलाइज किया कि उसने संयम के सीने पर सिर रखा हुआ है, तो उसने सिर उसके सीने से अलग कर लिया और एक झलक उसे देखा। संयम उसे ही देखे जा रहा था। निया ने चेहरा नीचे झुका लिया। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो संयम को देखने लगी। दरवाज़ा खुला और बंद हो रहा था, मतलब संयम इतनी देर से सब कुछ देख रहा था और दरवाजे को खोल भी रहा था, तो उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। सोचते हुए निया उसे बुरी तरह से घूरने लगी। निया दिमाग में एक बात आई तो वो संयम को देखने लगी। दरवाज़ा खुला और बंद हो रहा था, मतलब संयम इतनी देर से सब कुछ देखे जा रहा था और दरवाजे को खोल भी रहा था, तो उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं। सोचते हुए निया उसे बुरी तरह से घूरने लगी थी। क्या संयम जानबूझकर ये सब होने दे रहा था? क्योंकि अगर वो चाहता तो रोक सकता था। आप जानबूझकर ये सब होने दे रहे थे? निया ने पूछा तो संयम ने तिरछा मुस्कुरा दिया। बोला, ना, बहुत काम किया तुमने आज, तो उसका इनाम दे रहा था तुम्हें। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें मुझसे कोई डर नहीं है और इस दर्द का एहसास भी तुम्हें नहीं है। 30 से 45 मिनट तक नॉन स्टॉप भाग ली रोबोट की एनर्जी को मैच करते हुए, संयम ने सर्द आवाज़ में कहा। निया टेंशन से भरकर उसे देखने लगी, फिर मन में बोली, मतलब मैं स्टडी रूम में गई थी, ये बात एके को पता है? सही सोच रही थी, संयम ने कहा तो निया और गौर से देखने लगी। संयम ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जिस काम को मैं मना करता हूँ उस काम को तुम फिर भी करती हो, जहाँ जाने से रोकता हूँ वहाँ तुम चली जाती हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम पूरी तरह से अपाहिज हो जाओ? निया ने सुना तो उसकी आंखें डर और हैरानी से फैल गई। टेल मी, डर नहीं लगता ना? संयम ने एक बार और पूछा तो निया ने ना में सर हिला दिया। क्यों? संयम ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ये कहा था कि उसे संयम से डर नहीं लगता, क्योंकि आप वो पहले इंसान थे जिसने यहाँ पर आने के बाद मेरी मदद की थी, वो भी बिना किसी मतलब के। उस वक्त तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जब आपने उन लड़कों से मुझे बचाया था, वरना हर कोई बस अपना उल्लू सीधा करके तरीके ढूंढ रहा था। निया ने बहुत सहजता से जवाब दिया। संयम उसकी आंखों में देखने लगा। संयम को उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। आज से पहले निया और उसकी इतनी बात नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई तो संयम को उसकी बातों में उसके इरादों का पता चल जाता था और यही वजह था कि अभी भी वो निया की बातों के पीछे की सच्चाई अच्छे से भांप पा रहा था। निया आगे बोली, और आपको मुझे मारना या अपाहिज ही बनाना होता तो बाकियों की तरह हाथ पांव तुड़वा देते, सरिये से जलवा देते या गोलियों से छलनी करवा देते, पर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने डॉक्टर से मेरा इलाज करवा रहे हैं। ऐसे इंसान से मुझे डर नहीं लग सकता, फिर चाहे ऐसे इंसान दुश्मन ही क्यों ना हो। संयम ने सुना तो निया की आंखों में झांकने लगा, फिर उसके गाल पे हाथ रख दिया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। निया ने आंखें बंद कर ली। संयम ने निया की कमर को कसकर अपने सीने से लगा लिया। निया पूरी तरह से उससे चिपक गई। संयम ने उसके फ्रैक्चर हाथ को आराम से अपनी गर्दन में डाला और उसके होठों को सक करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस फैशनेट होती जा रही थी और उसी के साथ निया की सांसें भी उखड़ने सी लगी थी। संयम ने जीभ निया के मुंह से अंदर डाल दी थी और उसके साथ खेलने लगा था। निया ने बाएं हाथ से संयम की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया। दोनों की सांसें गहरी चलने लगी थी। संयम का सीना बहुत तेजी से अंदर बाहर होने लगा था। वही निया का भी यही हाल था। संयम ने निया के पीठ पर हाथ फेरा और उसके बालों को एक तरफ कर दिया, फिर निया की ड्रेस की जिप खोल दी। निया ने गहरी सांस ली। संयम ने उसके कंधे पे एक तरफ से ड्रेस को नीचे खिसका दिया और निया को अपलिफ्ट करके बेड पर लेटा गया।
निया को आराम से बेड पर लेटाकर संयम ने 15 मिनट बाद किस ब्रेक किया और निया के गालों को देखा तो वो सुर्ख गुलाबी हो चुके थे और निया के सूज कल लाल पड़ चुके थे। निया गहरी सांस लेते हुए संयम को देखे जा रही थी। संयम उस पर झुका और उसके कंधे पे किस करने लगा। निया गहरी सांसें लेते हुए संयम को देखने लगी। कंधे को चूमने के बाद संयम होंठ फिसलाते हुए उसके गर्दन पे ले आया। संयम ने गर्दन पे शक करके बाइट किया तो निया ने एक सिसकी भरी। संयम ने उसकी सिसकी सुनकर एक और बाइट कर लिया। निया ने बाएं हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। संयम ने उसके हाथ को अपने बालों से हटाया और फिंगर्स इंटरलॉक सिर के ऊपर की ओर हाथ को रख दिया और पकड़ कस लिया। निया ने भी उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। संयम ने उसके एयर लॉब को बाइट किया और फिर उसके चेहरे को चूमने लगा। निया ने कसकर आंखें बंद किए हुए कहा, आई एम डाउन। संयम ने सुना तो चूमना बंद कर दिया और फिर निया को देखते हुए बोला, व्हाट? निया ने फिर से कहा, आई एम डाउन। संयम, मतलब? निया, मतलब मेरे पीरियड्स शुरू हैं। संयम अजीब सा मुंह बनाते हुए, व्हाट दैट? निया ने सुना तो हैरानी से संयम को देखने लगी। निया ने पूछा, क्या आपको नहीं पता? संयम ने नामे सिर हिला दिया। निया सोच में पड़ गई। क्या संयम को नहीं पता था कि पीरियड्स क्या होते हैं? पर अगर पता होता तो वो पूछता क्यों? पर पता भी कैसे होगा? एक अकेला लड़का जो है और आसपास भी हमेशा लड़के ही दिखते हैं। निया ने भी अभी तक किसी लड़के को वहाँ नहीं देखा था और अगर वो पूछ रहा था तो सीधी सी बात है कि उसे नहीं पता। निया को समझ नहीं आया कि वो संयम को क्या बताए और कैसे बताए। संयम बाहें उचकाकर उसे देखने लगता है। निया सहजता के साथ समझाने की कोशिश करने लगती है। लड़कियों को हर मंथ एक साइकिल चांसेस बॉडी में होते हैं। बचपन से ही लड़कियों में ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, लेकिन टीन एज आने के बाद इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फीमेल बॉडी को वो पार्ट्स जहाँ बच्चा ग्रो करता है अर्जेंट में, उस पार्ट में वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। जब तक लड़की कंसीव नहीं कर लेती ये ब्लीडिंग हर मंथ होती रहती है और अगर कंसीव कर लेती है तो जब तक बच्चा को कोख में रहता है तब तक ये ब्लड बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इससे बच्चे की बॉडी फॉर्म होती है। फिर बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद फिर से ये साइकिल शुरू हो जाता है। ये सब मंथली साइकिल से होता रहता है, इसलिए इसे पीरियड्स भी कहते हैं। इस दौरान पेट में और पूरी बॉडी में बहुत पेन रहता है। कई बार तो अनबियरेबल भी होता है और वीकनेस भी आ जाती है। संयम को कुछ ड्रीम्स समझ नहीं आए थे, लेकिन ओवरऑल वो समझ गया था, पर कुछ सवाल रह गए थे। तो इसका मतलब अगर बच्चा पेट में होगा तो खून नहीं निकलेगा? दैट्स मीन हैविंग बेबी इन वोम इज गुड। संयम ने निया की आंखों में देखते हुए कहा। निया उसकी बातें सुनकर माथे पे सिर कर लाते हुए, हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इससे बचने के लिए हर साल एक बच्चा करते बैठो। निया परेशान से उसे देखने लगी। कहीं संयम उल्टा मतलब तो नहीं सोचने लग गया था। राइट। तो फिर अगर ब्लीडिंग होती है तो पेन लो होगा ही, पर क्या बॉडी में खून की कमी नहीं हो जाती? फिर खून चढ़ना पड़ता होगा क्या? संयम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है। निया हल्का हंसते हुए बोली, नहीं, खून की कमी नहीं होती। ब्लड सेल्स बनते और टूटते रहते हैं और आयरन लेते रहते हैं, रिकवर हो जाता है। ओ, और पेन कम कैसे होता है? मतलब कोई मेडिसिन चाहिए क्या? बोलते हुए संयम निया की आंखों में देखने लगा। दवाई नहीं चाहिए, डार्क चॉकलेट और हॉट वाटर बैग्स के साथ थोड़ा आराम मिलता है। निया ने दर्द से आंखें मीचते हुए जवाब दिया। उसके पेट में दर्द होने लगा था। ओके, कहते हुए संयम ने उसका हाथ छोड़ा और बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। निया उसे जाते हुए देखने लगी, फिर अपने आप को देखा। वो संयम के बेड पर थी। संयम ने उसे बेड पर आने से सख्त मना किया था और अभी उसने खुद ही उसे बेड पर लेटाया था। कुछ ही दिनों में निया के दिल में संयम के लिए एहसास आने लगे थे। निया को महसूस हो रहा था कि उसे संयम भी अलग लगने लगा था।
क्या वो भी निया के लिए कुछ महसूस करता था? कुछ देर बाद संयम कमरे में वापस आया तो उसके हाथ में हॉट वाटर बैग्स और डार्क चॉकलेट भी। निया उसे देखने लगी। संयम उसके पास आया और उसे बेड पर लिटा दिया, फिर उसके पेट पर हॉट वाटर बैग्स रख दिए। संयम ने चॉकलेट बॉक्स खोला और एक पीस निया को खिला दिया। निया की धड़कनें तेज थी। एक बहुत ही प्यारा सा एहसास उसे संयम के साथ होने लगा था। निया ने संयम को देखा और पूछा, क्या आप किसी लेडी सर्वेंट को हायर नहीं कर सकते? संयम ने बिना किसी भाव से उसे देखा। आई एम इनफ फॉर यू बोलकर संयम ने निया के दोनों ओर बेड पर हाथ रख दिए। फिर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया और उसके होठों को चूमने लगा। उसे किस करते हुए संयम ने उसके हाथ में डॉली चॉकलेट को खुद ही टेस्ट कर लिया। संयम उसके होठों को लाइक करते हुए धीरे धीरे सक कर रहा था। चॉकलेट खत्म हुई तो संयम ने उसके होठों को छोड़ दिया। निया का सीना बहुत तेजी से अंदर बाहर हो रहा था। संयम ने उसकी क्लीवेज की तरफ देखा तो निया का दिल और भी जोरों से धड़कने लगा। संयम की आंखों में एक लस्ट निया को नजर आ रही थी। संयम ने एक और चॉकलेट का पीस निया के मुंह में डाल दिया और उसे चूमने लगा। चॉकलेट के पिघल जाने पर होठों को चूमना छोड़कर संयम उसके चेहरे को चूमने लगा और फिर गला चूमते हुए कॉलर बोन पर किस करते हुए क्लीवेज की ओर बढ़ने लगा तो निया ने चद्दर को मुट्ठी में भरकर सिसकती हुई आवाज़ में कहा, एके। निया ने कहा तो संयम ने उसके हाथ को अपने हाथों में जकड़ लिया और बेड से लगा लिया। संयम उसकी क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, इट्स संयम फॉर यू। निया ने एक गहरी सांस ली। संयम ने क्लीवेज पे लिख किया तो निया ने एके बोलते हुए उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो संयम ने उसका हाथ छोड़ दिया। निया ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। संयम क्लीवेज से नीचे किस करते हुए ड्रेस हटाने लगा तो निया ने बालों पर पकड़ और कस ली। संयम के बाल खींचे तो वो रुक गया और ऊपर आकर उसके नाक से नाक टिकाते हुए बोला, कॉल मी संयम। निया बढ़ी हुई धड़कनों से तेज सांसें लेते हुए उसे देखते हुए बोली, सर संयम। संयम ने सुना तो तिरछा मुस्कुरा दिया। निया की तेज सांसों की आवाज़ें संयम को बहुत क्लियर आ रही थी। संयम फिर से उसके होठों को बेतहासा चूमने लगा। 15 मिनट बाद संयम ने उसकी नाक पर किस किया और बोला, नाउ से व्हाट यू वांट टू से। निया, आई एम नो पीरियड्स। संयम ने उसके गाल पे हाथ रखा और बोला, आई नो एंड आई एम डूइंग नथिंग बटरफ्लाई। और इन प्लाटर्स के साथ मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। निया, बट यू आर डूइंग समथिंग। संयम, दिस समथिंग इज नॉट मोर देन किसिंग। बोलते हुए संयम ने दोनों को कम्बल से कवर्ड कर लिया और निया का सिर अपनी बाजू में रख उसके दाएं हाथ को कंफर्टेबली रखकर उसे हक कर लिया और फिर उसकी ड्रेस की खुली जिप को भी लगा दिया जिसे उसने खुद ही उस वक्त खोला था। निया ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। एक मासूम से बच्चे की तरह दुबक कर वो संयम की बाहों में सो गई। संयम उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पे उंगली फेरते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। अगली सुबह निया जब उठी तो वो बेड पर अकेली थी। बेड के साथ में रखे नाइट स्टैंड पर निया को डार्क चॉकलेट नज़र आई तो उसे रात का पल याद आ गया। निया फ्लैशबैक करने लगी। उसने सीने में सिरन सी दौड़ गई। उसमें अपना सिर झटक दिया। कुछ पुराने लम्हे उसके दिमाग में चलने लगे। आई लव यू दिल जानी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, हमेशा साथ रहना, रहेगी ना। शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। तभी दरवाज़ा खुला और संयम अंदर आया। निया उसे देखने लगी। संयम ने वॉच पे टैप किया तो रोबोट दीवार से बने खांचे से बाहर आ गया। कैन द वेस्ट, संयम ने बोला तो निया रोबोट को देखने लगी। उसने झाड़ू उठाया और कमरे की सफाई करने लगा। निया को हैरानी हुई, अब वो उसको कचरा नहीं समझ रहा था। निया ने संयम को देखते हुए पूछा, आपने इसको समझा दिया क्या? संयम हल्का हंसा और बोला, इसको समझाया नहीं जाता, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है।
निया ने सिर हिला दिया। बोलते हुए संयम बेड के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आर यू राइंग? निया ने ना में सिर हिला दिया। संयम ने उसे बेड से उठाया और गोद में उठाए लिफ्ट की ओर चल दिया। निया बिना कुछ कहे उसे देखने लगी। निया को संयम का इस तरह से बिहेव करना बहुत अच्छा लग रहा था। कोई इतना ख्याल रखे तो किसी को भी पिघलाया जा सकता है। संयम निया को डॉक्टर के केबिन में ले गया। डॉक्टर ने निया की फिजियोथेरेपी की। थेरेपी के बाद संयम उसे वापस रूम में ले आया और नहाने के बाद कपड़े पहनने में उसकी मदद की। फिर उसे नाश्ता करवाकर दवाई दे दी। इसी तरह करीब 1.5 महीना बीत गया। संयम ने पूरे 1 महीने निया को बहुत अच्छे से ख्याल रखा। निया को भी अब संयम की आदत सी हो चुकी थी। दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी थी, या यूँ कहे कि संयम निया की आदत बन चुका था। इस 1 महीने में संयम उसे किस किया करता था तो बहुत फैशनेलिटी होती थी, लेकिन निया की चोटों की वजह से वो उसके साथ फिजिकली नहीं हुआ था और संयम का इतना कर्षण निया के दिल को छू गया था। निया रोज़ उसके बेड पर उसके साथ ही सोती थी और संयम की बाजू पर सिर रखना और उसकी बाहों में सोना जैसे उसका एक दिन भर का सबसे खास पल होता था। संयम की बाहों में जितना महफूज वो महसूस करती थी, शायद ही इतना महफूज उसने खुद को कभी महसूस किया होगा। 1.5 महीने बाद सुबह का वक्त, डॉक्टर का केबिन। डॉक्टर निया को आपका फ्रैक्चर काफ़ी रिकवर हो गया। रोज़ाना दी जा रही थी थेरेपी से अब उसका प्लास्टर पूरी तरह से उतर सकता है और आप अपने हाथ को थोड़ा बहुत मूव भी कर सकती हैं, तो कुछ वक्त बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। निया मुस्कुरा दी और बड़ी सी स्माइल के साथ उसने संयम को देखा। संयम खामोश अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। उसने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया, निया को देखने लगा। दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आए तो सर्वेंट ने टेबल पे खाना लगा दिया। निया अब अपने हाथों से खाना खाने लगी थी। संयम चुपचाप खा रहा था और निया खाते खाते बीच बीच में उसे देखे जा रही थी। डू यू वॉन्ट टू ईट मी? संयम ने कहा तो निया झेप गई और ना में सिर हिलाकर उसने नज़रें फेर ली और खाने पर ध्यान देने लगी। दक्ष अंदर आया तो संयम और निया को साथ में खाता देख कुछ देर सोच में पड़ गया। दक्ष, एक डील पूरी हुई। सामने वाली पार्टी सर्टिफाई है और साथ काम कर रही पार्टी को भी पुलिस नहीं पकड़ गई। संयम ने सुना तो बोला, गुड। और दूसरे डील का क्या? वो भी यहाँ रहते रहते पूरी हो जानी चाहिए। अब ज़्यादा वक्त यहाँ नहीं रुकेंगे, बोलकर संयम अपनी चेयर से उठ गया। GAK, यहाँ से निकलने से पहले दूसरी डील भी पूरी हो जाएगी, दक्ष ने जवाब दिया और फिर निया की ओर देखा। निया हल्का सा मुस्कुरा दी। बदले में दक्ष ने हल्का सा झुककर उसे ग्रेट किया। 1.5 महीने में जिस तरह से संयम उसका ख्याल रखा था वो दक्ष ने देखा था, तो अब वो समझ गया था कि निया संयम के लिए कुछ तो है और उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करना अब दक्ष सीख चुका था। दक्ष ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसे निया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तुम तो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई हो निया चौधरी। पता नहीं एके ने तुम में क्या देखा है और क्यों इतना प्यार दिखा रहा है, पर ना जाने क्यों ये सब नॉर्मल तो नहीं लग रहा। सोचते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गया। संयम ने निया का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की ओर चल दिया। लिफ्ट में जाकर संयम ने निया को अपनी ओर खींच लिया और होठों से होठ टिकाकर फैशनेलिटी किस करने लगा। उसने निया को लिफ्ट अप किया तो निया ने उसकी कमर पे पैर लपेट लिए। संयम उसके बालों में हाथ फेरने लगा। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी। संयम ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। निया के हाथ संयम के कंधे पे लिपट गए। संयम ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और उसके खुले बालों को एक तरफ किया। तो गाइज़, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ गाइज़, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।